जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, कल हमने दूसरे अध्याय के बारे में समझा। आज हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय में, जो कर्मयोग नाम से जाना जाता है, उसमें जो मंत्र छिपा हुआ है, वो मंत्र हमारे जीवन में किस प्रकार की जादू करता है, इसके बारे में समझेंगे। महाभारत का युद्ध चल रहा है। एक तरफ कौरवों की बहुत बड़ी सेना है, दूसरी तरफ पांडव खड़े हैं, और इसके बीच में जो रथ खड़ा है उसका सारथ्य भगवान श्री कृष्ण स्वयं कर रहे हैं। अर्जुन गलितगात्र होकर नीचे बैठ गया। उस समय भगवान उसे उठा रहे गीता का उपदेश देकर, और उस समय इस तीसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा, तेरे सबसे बड़े शत्रु कौन है, मैं तुझे समझाता हूं। स्वाभाविक रूप से अर्जुन का सबसे बड़ा शत्रु जो है वो तो दुर्योधन होना चाहिए था, जो कि कौरवों का सबसे बड़ा भाई है। लेकिन भगवान ने दुर्योधन शत्रु है ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धेन मिह वैरिणम। अर्जुन, तेरे शत्रु कौन है तुझे समझना है? आओ मैं तुम्हें समझाता हूं। काम एष क्रोध एष, तुम्हारी सारी कामनाएं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और क्रोध, काम एष क्रोध एष, क्रोध यानी गुस्सा, जो रजोगुण से तैयार होते हैं। और ये सबसे बड़े शत्रु है महाशनो महापाप्मा, ये सारे महाभयंकर शत्रु है। विद्धेन मिह वैरिणम, वैरी यानी शत्रु। क्रोध तुम्हारा शत्रु है। एक राजू नाम का लड़का था, थोड़ा मोटा था, तो उसकी कक्षा के क्लास के सारे बच्चे उसे मोटा मोटा कह के पुकारते थे। कोई उसे छोटा हाथी भी कहता था। लेकिन इस राजू की एक विशेषता थी, कोई चिढ़ाए तो ये चिढ़ता नहीं था, ये केवल हंसता था और मुस्कुराकर कहता था, खाते पीते घर का हूं इसलिए मोटा हूं। लेकिन ऐसे कई बच्चे होते हैं जो किसी ने चिढ़ाने पर चिढ़ जाते हैं, उनको क्रोध आता है, गुस्सा आता है। भगवान कह रहे, गुस्सा तुम्हारा नंबर 1 का शत्रु है, उससे बचना होगा। तो कैसे बचना है? जब भी आपको गुस्सा आए, भगवत गीता को याद करें, भगवान श्री कृष्ण को याद करें, लंबी गहरी सांस ले, हो सके तो भगवान के नाम का जाप करें और अपने आप को कंट्रोल करें। गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं आप। यदि 100-7 करेंगे ना, तब भी ये जम जाएगा। चलो 100-3 ही कर लेते हैं। 100-3 कितने होते हैं? 97। 97-3 कितने होते हैं? 94। 94-3 कितने होते हैं? 91। और 91-3 कितने होते हैं? यहां पे हमारी गाड़ी अटक जाती है। जैसे ही गाड़ी अटकती है, हमारा विवेक जगता है, हम सोचने लग जाते हैं, और जैसे ही विवेक जगता है, हम लोग गुस्सा भूल जाते हैं। हमें याद आ जाता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की ये शिक्षा जीवन में आपको बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। तो प्यारे बच्चों, आइए आज एक मैजिक देखते हैं कि गुस्से की अग्नि को कैसे शांत किया जा सकता है। इस गुस्से की आग को, गुस्सा यानी आग ही तो है, हम लोगों को जला देती है, और गुस्से की इस आग को आइए गीता के इस उपदेश में ढाल देते हैं। और जैसे ही हम गीता के उपदेश में इसको ढालते हैं, तो इस गुस्से के इस अग्नि के फूल बन जाते हैं। गुस्सा यदि काबू में लाया गया, और यदि गुस्सा दिलाने वालों के ऊपर आपने प्रतिक्रिया देते समय छोटी सी मुस्कान दे दी, तो उसके फूल बन जाते हैं। गुस्सा कहीं के कहीं चला जाता है और बिगड़ने वाले संबंध ठीक रहते हैं। आइए भगवान श्री कृष्ण के बताए इस मार्ग पर आगे बढ़े, और गुस्सा हमारा बैरी है, हमारा शत्रु है, इस बात को समझकर उस पर अमल करें। जय श्री कृष्ण।